औरैया जिले में नशा मुक्त युवा भारत का संदेश लेकर पैदल यात्रा पर पहुंचे मध्य प्रदेश के युवक का समाज सेवियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी प्रीतम यादव पिछले 16 जनवरी से देश भर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। उनका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करना और भारत दर्शन के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना है। प्रीतम यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत बाबा खाटू श्याम के दर्शन के साथ की थी। इसके बाद मेहंदीपुर बालाजी, मथुरा, वृंदावन समेत कई धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना करते हुए यात्रा को आगे बढ़ाया। औरैया पहुंचने पर स्थानीय लोगों व समाज सेवियों ने उन्हें सम्मानित कर यात्रा की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को नशे से दूर रहकर देश निर्माण में योगदान देना चाहिए। उनकी ये यात्रा पुनः बाबा खाटू श्याम के दरबार में दर्शन के साथ ही समाप्त होगी। क्या है? मेरा नाम है प्रीतम यादव। आपके पिताजी का नाम? दयाराम यादव। निवासी? ईरानिया सीताराम नगर भोपाल MP। अच्छा, ये बताइए, आप भारत यात्रा पर निकले हैं, तो आप भारत यात्रा पर क्यों निकले हैं, क्या विचार है, और आपका जो मुख्य उद्देश्य है यात्रा पर निकलने का वो क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि मैं बड़ा खुश होता आ रहा हूँ वहाँ से 16 जनवरी से निकला हूँ। जो मुझे मिला है अनुभव में कि मैं अपनी खुशी की कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे साक्षात प्रभु मिले। जी अन्न रखा मेरे हाथ में, अन्न जो होता है मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे ईश्वर मिला और कैसे मिला वो भी बताता हूँ। जब मैं ओंकारेश्वर नहा के उज्जैन आया, उज्जैन से सावरिया सेठ आया वो खाटू श्याम, वहाँ से चल के सालासर से बाबा रामदेव रूनीसा, तन्नोट माता, बीकानेर, फलोदिया, देशनुख कन्नी माता आया हूँ। वहाँ से चल के पुनासर हनुमान जी, वीर हनुमान जी, मेहंदीपुर बालाजी, फिर वहाँ से निकला था मैं तो 84 कोस की मैंने परिक्रमा करी। यह गोवर्धन पड़ता है राधा रानी से आगे, बरसाने से आगे। गोवर्धन में जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे तो मैंने एक ही अंदर से आत्मा से भाव से पुकारा था कि मुझे ठाकुर जी आपको साथ ले जाना है, और इस समय मैं अकेला चल रहा हूँ, गर्मी भी बहुत तेज है, मुझे आप चाहिए। तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे को इतनी बड़ी कन्या मिली थी गोवर्धन में, जिसने मुझे इतने बड़े ठाकुर जी दिए हैं, मेरे बैग में रखे हैं। और जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था मुझे स्वयं गुरु जी ने बुला के जब पिलाया। मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को खुश किस्मत समझता हूँ, यादव वंशज हूँ, कि मुझे साक्षात भगवान मिले। मैं बड़ा खुश होकर आ रहा हूँ और बस यही विनती कर रहा हूँ ठाकुर जी से, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मेरी यात्रा सफल हो जाए, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाए, पूरा भारत भी घूम लूँ और आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना रहे। वहीं आपके बोर्ड में लिखा हुआ है कि नशा मुक्ति वगैरह, ये आपका मतलब क्या है पूरा? ये नशा मुक्ति ऐसा है जो लोग गाड़ी पी के दारू चलाते हैं, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर यहाँ रुक जाता हूँ, कोई पूछता है तो फिर सबको बुला के समझाता हूँ। अगर आप ये लोग छोड़ दोगे दारू तो बहुत अच्छी बात है, आपके बीवी बच्चे भी रास्ता देख रहे हैं, माँ बाप भी रास्ता देख रहे हैं आपकी। यह आपकी यात्रा कब शुरू हुई थी और ये संपन्न कब होगी? ये 16 जनवरी को शुरू हुई थी, अब संपन्न जब होगी जब पूरा हो जाएगा। अभी कितना आपका जो यात्रा का उद्देश्य है वो रह गया है आगे चलने का? अभी तो मेरा बहुत रह गया है, अयोध्या रह गया है, काशी विश्वनाथ नगरी रह गई है, प्रयागराज रह गया, मथुरा प्रयागराज, वहाँ से चल के चित्रकूट है, मैयर है, वहाँ से चल के रायपुर छत्तीसगढ़ जाऊँगा, रामेश्वरम पहुँचूँगा, रामेश्वरम से तिरुपति बालाजी, वहाँ से पूरे नेपाल उतार दूँगा तिरुपति बालाजी के चरणों में, और जब वहाँ से चलूँगा तो ऐसे घूमते हुए सीधे गुजरात आऊँगा, और गुजरात से माँ वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी के दर्शन करते हुए सीधे अमरनाथ, अमरनाथ से हरिद्वार नहाते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ होते हुए वापस खाटू श्याम में समाप्त। अच्छा, वही बात की जाए, जब यात्रा से आप चले हैं, यात्रा में अभी आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? मुझे अभी तक जहाँ से मैं निकला था मुझे कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ा। कि ऐसा हुआ है मेरे साथ कि रास्ते में पानी नहीं मिला है, और पानी मिला है तो शाम को भोजन नहीं मिला है, वो भी कठिनाई मैंने सह ली है, लेकिन मैंने किसी से कहा नहीं, क्योंकि मुझे प्रभु पे विश्वास था कि अगर लेके आए हैं तो खिलाएंगे भी कोई मुझे इतना भरोसा है अपने बाबा पे, कि वो हारे के सहारे पे बहुत भरोसा करता हूँ कि उसने मुझे भूखा उठाया, भूखा सुलाया नहीं। वहीं अगर बात की जाए कि आप नशे के लिए मतलब ये यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे नशे के लिए? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप लोग नशा छोड़ दोगे और उसमें क्या आपका परिवार भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे, तो उसमें मैं समझूंगा कि मैंने उस दिन कुछ अच्छा करा था देश के प्रति। मेरे भाई हैं, क्योंकि पूरा देश ही मेरा घर है, पूरी देश ही, जो माता है मेरी माँ है, मैं अपनी जन्म देने वाली समझता हूँ, जो बहन है वो मेरी है, जो पिता है वो भी मेरा है।
जो भाई हैं बड़े वो भी मेरे ही हैं। अगर सब लोग मेरी बात सहमत से समझ गए तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। उस दिन समझूंगा कि हाँ मैंने कुछ करा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।